नारायण, जय श्री राम। सभी भगवत चरणानुरागी भगवत भक्तवृंद, भगवान के सभी प्यारे लाडले द्वारे सभी भगवत भक्तवृंद, सभी भगवत चरणानुरागी सबको बारंबार नमस्कार प्रणाम। जैसा कि हम सबने निश्चित किया था कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम पर आए तो भगवान का अवतार केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता। भगवान का अवतार अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए होता है। भगवान के जो अकिंचन भक्त हैं उन सभी भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए भगवान धराधाम पर आते हैं। यदि भगवान चाहे संकल्प मात्र कर ले तो संसार में जितने राक्षस हैं, दुष्ट हैं, वह सब क्षण मात्र में समाप्त हो जाएं। किंतु भक्तों को जो सुख प्रदान करना है वह सुख प्रदान करने के लिए भगवान का अवतार होता है। श्री वेद व्यास भगवान ने एक वेद से 4 वेद विस्तार किया, 17 पुराण लिखे, 6 शास्त्र लिखे, लेकिन मन में चैन नहीं आई। उसके उपरांत श्रीमद् भागवत कथा को लिखा। आगे आप सब श्रवण करेंगे। यद्यपि हमारी इच्छा आज विदुर प्रसंग सुनाने की थी, किंतु जब भागवत का क्रम ही चले तो क्रम के अनुसार चले, इसलिए हमने महिमा, महात्म मतलब होता महिमा, महात्म से प्रारंभ करने का निश्चय किया। जैसा कि शास्त्र कहते हैं, मुखम पवित्रम यदि राम नामा, मुख तब पवित्र होता है जब वह भगवान नाम का उच्चारण करता है। हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हृदय तब पवित्र होता है जब वो भगवान ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करता है, ज्ञान और बोध होता है। जब चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, चरण तब पवित्र होता है जब हम भगवान के तीर्थ में जाते हैं। और हस्तो पवित्रम, हाथ तब पवित्र होता है जब भगवान की सेवा करते हैं। यदि पुण्य दानम, दान करते हैं, सेवा करते हैं। तो हम संक्षेप में महात्म्य की कथा, प्रथम स्कंद की कथा और द्वितीय स्कंद की कथा यह सब श्रवण करेंगे। भगवान की महती कृपा, अनुकंपा, दया है। महात्म मतलब होता है महिमा। महात्म मतलब महिमा। जब तक हम किसी के महिमा को नहीं जानेंगे तब तक हमको उसमें अनुराग नहीं होगा। जब तक हमारा अनुराग नहीं होगा तब तक हम उसको मानेंगे नहीं। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। बिना जाने हमको उससे प्रेम नहीं होगा। जाने बिनु न होय प्रतीति और बिनु प्रतीति, और जब तक हम उसके बारे में जान नहीं जाएंगे, समझ नहीं जाएंगे, तब तक हमें प्रेम उत्पन्न नहीं होगा हमारा। और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, और जब तक प्रीति नहीं, प्रेम नहीं होगा तब तक हमें उसके प्रति भक्ति नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी। तो इसीलिए जानना अत्यंत आवश्यक है। महात्म्य श्रीमद् भागवत जी के महिमा को दर्शाता है। ये भागवत जी की कृपा से बड़े पापी, क्रूर पापी और क्या महिमा है भागवत जी की, यह सब महात्म्य। यह पद्म पुराण के अंतर्गत यह महात्म्य है। 6 अध्याय में इसका महात्म्य है। 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य है।
प्रथम अध्याय में पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप सच्चिद आनंद स्वरूप है। सच्चिद और आनंद, सज्जनों व्याख्या बहुत बड़ी है, समय बहुत लगता है। आप सबने सुना होगा, बहुत विधि किया जाता है कथा का, किंतु बहुत से साधारण व्यक्ति हैं जो विधि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते, अथवा धनाभाव के कारण या जो जिस अभाव के कारण अनेक लोगों ने अपने वाणी को पवित्र किया है, इसलिए यह बालक भी वाणी को पवित्र करने के लिए ही यह कथा कहा। तो इस भागवत जी के कथा के लिए अनेक विधियां हैं, लेकिन कहा जाता है कि भगवान की कथा सुनने के लिए कोई विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है। हम अपने मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके और कथा श्रवण करें तो सभी पुण्य कर्मों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए संक्षेप में हम सब कथा श्रवण करेंगे। सत कहिए जो विनशय नाहि, सत मतलब होता जिसका कभी विनाश नहीं होता। चित चैतन्य सकल जग माहि, चित सर्वत्र चैतन्य स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। और आनंद मतलब होता है जो सर्वदा निजानंद में रहते हैं। आनंद का मतलब सब जानते हैं, सांसारिक सुख को आनंद नहीं कहा जाता। आनंद भी दो प्रकार का है, एक विषयानंद, एक ब्रह्मानंद। तो जो ब्रह्मानंद है वही शाश्वत है, बाकी सब नश्वर है। इसलिए संक्षेप में सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि, जो विश्व के उत्पत्ति स्थिति और कारण, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण हैं, तीनों तापों के हरने वाले हैं। तीन ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक। देह के द्वारा, भौतिक और दैविक देवताओं के द्वारा। तो यह तीन ताप हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को श्रिया राधया सहितम, बहुत से विद्वान संत जन श्री का अर्थ राधा जी से लेते हैं। तो ऐसे श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री चरण कमल में हम सब प्रणाम करते हैं। उसके बाद श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में श्री सूत जी महाराज आते हैं। 88,000 शौनकादिक ऋषियों के मध्य वक्ता एक हैं, श्रोता 88,000 हैं। आजकल 100, 200, 500, 1000, 10,000 के लिए बड़ा पांडाल लगाना पड़ता है, लेकिन तब पांडाल तो छोड़िए, माइक तो छोड़िए, वहां तो बैठने के लिए भी एक साधारण सा स्थान तृण आदि लेकर के बैठते थे। तो शौनक आदि ऋषि सूत जी का अभिवादन करते हैं और मम कर्ण रसायनम, और उनसे प्रश्न पूछते हैं। समय को बिना बिताए संत अगर आए तो उनका समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उनसे भगवान की कथा, भगवत चर्चा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। प्रश्न आदि करने के बाद सूत जी महाराज भागवत जी की महिमा बताते हैं। उसके बाद कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता दिदृशु सत्र नारदम। एकदा ही, एक बार विशालापुरी, विशालायाम विशालापुरी बद्री नारायण में। तो एकदा ही विशालायाम चत्वारा, 4 ऋषि अमला जो निर्मल है पूर्ण रूप से, 5 वर्ष के सर्वदा रहते हैं, उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे सनकादिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सृष्टि जब आरंभ हुई तो ब्रह्मा जी अपने मन से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, वही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो सनकादिक ऋषि विशालापुरी में विद्यमान हैं
और नारद जी महाराज को देखा। नारद जी महाराज बहुत ही उद्विग्न, बहुत ही तेज गति से जा रहे थे। तो नारद जी महाराज को जाते देखा। छोटे भाई होने के कारण और भगवत भक्त होने के कारण सनकादिक ऋषियों ने रोका है कि आप त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चागमनम तवा, आप इतनी तेज गति से कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? क्योंकि आप तो लोक विग्रह मुक्त, आप तो लोक संसार के जितने विग्रह हैं उससे आप मुक्त हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न पूछा। उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मैंने एक युवती को देखा, वह बहुत दुखी थी, परेशान थी। मैं संसार में, मैं पृथ्वी लोक पर शांति के लिए इस संसार में तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी शांति नहीं देखा। ना पत्रम ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा मन संतोष कारणकम, मेरा मन कहीं भी, मेरे मन को संतोष देने वाला कोई स्थान नहीं मिला। इसीलिए मैं भगवान जहाँ स्वयं परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अवतार धारण किए, ऐसे परम पवित्र स्थान श्री वृंदावन धाम में मैं जब आया, तो वृंदावन धाम में जब मैं आया तो देखा कि यहाँ पर एक युवती बहुत ही दुखी थी। उस युवती के पास मैं जाना चाहा, लेकिन मैं गया नहीं। महाराज संत यदि किसी व्यक्ति को दुखी देखते तो उसके दुख का निवारण करने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। लेकिन वह कहे कि मैं जा रहा था, लेकिन जब उस युवती ने देखा तो हमें रोक दिया। हो साधु क्षणम तिष्ठे, हे साधु महात्मा, आप कुछ देर यहाँ ठहरिए। और उसने हमें रोका और उन्होंने अपना नाम बताया। उनका नाम भक्ति था। उनके 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, जो कि अचेतनावस्था में थे, चेतन नहीं थे वो। नारद जी महाराज से अपना सभी दुख बताया है, परिचय दिया है। परिचय देने के उपरांत नारद जी महाराज ने वेद वेदांत गीता पाठ उपनिषद पाठ सारा चीज सुनाया, लेकिन उनको चेतना नहीं आई। अब नारद जी महाराज परेशान हो गए और तब तक आकाशवाणी हुई कि आप कोई सत्कर्म कीजिए। नारद जी महाराज विचार करने लगे कि हमने इतना सब जो सुना है, क्या यह सत्कर्म नहीं था? किंतु आकाशवाणी हुई तो कोई न कोई रहस्य अवश्य होगा। मैं उस सत्कर्म को ढूंढते ढूंढते सभी महात्माओं के पास गया, सबसे पूछा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए मैं इस तीव्र गति से उनकी चेतना को लाने के लिए मैं जा रहा हूँ। सनकादिकों ने रोका और सनकादिक ऋषियों ने कहा है, नारद जी आप तो स्वयं उस उपाय को जानते हैं, आपने स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा उसको श्रवण किया है। आप अब शांत हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे ज्ञान वैराग्य के। सनकादिक ऋषियों के द्वारा सांत्वना देने पर नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए, क्योंकि परम ज्ञानी है उनके चारों भाई, तो प्रसन्न हो गए। और सनकादिक ऋषियों ने भागवत जी के महात्म्य को बताया है। और जब नारद जी ने कहा कि हमने वेद वेदांत आदि को सुना दिया, तो भागवत जी क्या है? तो उन्होंने कहा कभी कभी बाप से ज्यादा महिमा बेटा की होती है। बाप किसान हो, बेटा कलेक्टर हो, उसकी बड़ी महिमा। तो उदाहरण दिया है, 3 उदाहरण दिया है। कहा कि आमो लाग्रम रसस्तिष्ठन् न स्वादयो कल्पते, आम का उदाहरण दिया है। कहे कि आम जितना रस फल में होता है, जितना स्वाद फल में होता है, उतना वृक्ष में नहीं होता है। आम का समय ना हो, कोई किसी को आम खाने का मन हो, सोचे कि चलो आम की जगह आम के बाप को ही खा लेते हैं, संतुष्टि मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं, उससे उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो आम का उदाहरण दिया है, गन्ने का उदाहरण दिया है। कोई मिठाई बना रहा हो और शक्कर खत्म हो जाए, सोचे कि चलो शक्कर को क्या, शक्कर के बाप को ही डाल देते हैं, गन्ना को ही डाल देते हैं, क्या उससे मीठा हो जाएगा? नहीं। घी का उदाहरण दिया है
हम घी के द्वारा अनेक व्यंजन बनाते हैं। मान लीजिए हम पूड़ी ही बना रहे हैं और घी खत्म हो जाए, हम कहें घी क्या डालें, दूध ही डाल देते हैं, क्योंकि दूध से ही तो घी बनता है, तो उससे हम पूड़ी नहीं छान सकते। तो यह उदाहरण दिया है और भागवत जी की महिमा को बताए हैं सनकादिक ऋषि। भागवत जी की महिमा को बताने के बाद नारद जी ने प्रश्न किया है, प्रभु इस कथा को सुनकर के केवल पुण्यात्मा ही तर सकते हैं कि पापात्माओं का भी उद्धार होगा? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा है कि नारद जी इससे सबका उद्धार होगा। पंचोग्र पापा सछद्म कारणा क्रूरा पिशाचा इवन हृदयाश्रये ब्रह्मस्व पुष्टा मुनिनादुराशया सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते। 5 प्रकार के उग्र पाप किया हो, छल छद्म जितने क्रूर हैं कार्य सब किया हो, किंतु अगर वह सप्ताह श्रवण करता है, कथा श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण करता है, तो वह पवित्र हो जाता है। कहा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, संसार में संपूर्ण जीवन यदि पाप किया हो और अंत में कथा श्रवण कर ले तो वह पवित्र हो जाता है। यह भागवत जी की अनेक महिमा बताई है। और उसके बाद कहे हैं कि जो कथा नहीं सुनता है वह क्या है? कहे आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं निधाय शुक शास्त्र कथान पीताम् चांडाल वच खरवल वदतेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। कहा जन्म मात्र, जन्म से लेकर के मतलब जब जन्म हुआ और मनुष्य शरीर धारण करने के उपरांत भी किसी ने अगर कथा चित्तम निधाय शुक शास्त्र कथा न पीता, यदि एक बार भी किसी ने श्री सुखदेव जी के द्वारा कही गई कथा का श्रवण नहीं किया, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं किया, तो कहा उसका जन्म लेना व्यर्थ हो गया। चांडालवत खरवद, कहा वह चांडाल के समान है, गधे के समान है। उसका जीवन, वो जीवन भर संसार के जितने बंधन उस सभी बंधनों को ढोते ढोते परेशान हो जाता है, किंतु उसको कभी शांति नहीं मिलती। चांडाल वच्च खरवद वदते नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। कहा कि उसका जन्म लेना मिथ्या व्यर्थ है, जननी को दुख देने के लिए उसका जन्म हुआ। जननी दुख भाजा, मिथ्या स्वजन्म जननी, जननी को पीड़ा पहुंचाने के कारण लिए उसका जन्म हुआ है। इस प्रकार से धिक्कारा है, धिक्तम नरम पशुषमम भूभार रूपम, उसका जन्म संसार में हुआ लेकिन उसको धिक्कार है, पशुषमम वह तो पशु के समान है। क्यों? क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य मिदत पशुभिर नराणाम। आहार निद्रा, सोना जगना, भय मैथुन, यह सब तो पशु ही करते हैं, किंतु मनुष्य में और पशु में विशेषता क्या है? कहा आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मिदत पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। कहा कि जिस मनुष्य के जीवन में धर्म है वही तो उसकी विशेषता है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मेण हीना, धर्म से ही तो पशु के समान है। जो हम करते वही कार्य पशु भी करते हैं, बस हमें उनमें इतना अंतर है कि हमें शद और अशद का विवेचन करने की शक्ति है उनमें नहीं। बाकी सोते खाते पीते सारा चीज हम भी करते हैं। इस प्रकार से उनको धिक्कारा है। उसके बाद आत्मदेव की कथा सुनाई है। यद्यपि आप सब जानते हैं कि हम वीडियो को बड़ा नहीं होने देते, किंतु हम 10 मिनट अथवा 5 मिनट के अंदर में 10 मिनट के अंदर में श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य को पूर्ण करना चाहिए। यद्यपि यह कथा 3 घंटे की है, 3 घंटे क्या 7 दिन भी कही जा सकती है, पूरी श्रीमद् भागवत कथा है महात्म्य में, किंतु सप्ताह विधि के अनुसार 3 घंटे
यह कथा कही जाती है, लेकिन आपको 30 मिनट में यह कथा श्रवण कराई है। कहाँ आत्मदेव की कथा सुनाई है। देखिए, भगवान के किसी भी नियम को बदलना नहीं चाहिए। तो कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा एक गांव था, यत्र वर्णा जहां पे स्वधर्मेण, यत्र वर्णाः जहां पे सभी वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। सर्वे वर्णा, यत्र सर्वे वर्णा स्वधर्मेण, सभी वर्ण के लोग अपने अपने धर्म का पालन यथाविधि करते थे। सत्य सत्कर्म तत्परा, सभी सत्कर्म में निरत रहते थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। उसी पुर में, उसी गांव में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोत स्मार्तेषु निष्णात। वह सभी श्रोत और स्मार्त कर्मों में निष्णात थे और ज्ञान में द्वितीयो एव भास्करा, और ज्ञान में मानो कि दूसरा साक्षात सूर्यदेव भगवान है। ऐसे परम ज्ञानी श्री आत्मदेव जी महाराज स्रोत लौकिक और वैदिक, स्रोत और स्मार्त, लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के निष्णात थे। दोनों प्रकार का ज्ञान, सम्यक ज्ञान था। ऐसे परम विद्वान श्री आत्मदेव जी महाराज। कहा उनकी पत्नी जिनका नाम था धुंधली, धुंधली कही लोक वार्ता रता क्रूड़ा। जैसे आत्मदेव विद्वान थे, ज्ञानी थे, उन्हीं के विपरीत उनकी पत्नी थी। लोक वार्ता रता क्रूड़ा प्रायशो बहुचल्पिता शूरा च कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता रता, संसार की जितनी व्याख्या होती है, इसके घर में क्या हो रहा, उसके घर में क्या हो रहा, उसके घर में क्या हो रहा, उसके घर में क्या हो रहा, उसका क्या हुआ, संसार की जितनी व्यथा थी, सब व्यथा को स्वयं पाल के रखती थी। सबके समस्या को स्वयं दिमाग में रखना, सबकी निंदा करना। लोक वार्ता, संसार की जितनी बात हो। रता, लोक वार्ता में ज्यादा आसक्ति थी। जहाँ कहीं 4 स्त्रियां बात कर रहे हो, वहां वह जाकर के नेता की तरह बैठ जाती और सबको भाषण देना शुरू कर देती। प्रायशो बहुभाषणी थी, बहुत बोलती थी। शूरा च, किंतु घर के काम में शूर थी। शूरा च कृत्येषु, काम बहुत करती थी। कृपणा कलह प्रिया, लेकिन थी बड़ी कंजूस। और कलह प्रिया, बहुत झगड़ा करती थी। धुंध आत्मदेव महाराज के घर में कोई संतति नहीं। न पुत्रो ना विवाह पुत्री, न पुत्र था न पुत्री थी। कोई संतान नहीं था आत्मदेव जी के यहाँ। और आत्मदेव जी सतत दुखी रहा करते थे, क्योंकि एक न एक संतान होना आवश्यक है। गृहस्थ धर्म में, गृहस्थ जीवन में अगर संतान नहीं हुआ तो गृहस्थी अपूर्ण मानी जाती है। महाराज आत्मदेव बहुत दुखी थे। एक बार प्रातः काल का समय था, वह जा रहे थे, तब तक कुछ स्त्रियां घड़े में जल भर करके ले जा रही थी और सामने आत्मदेव जी को देख लिया। और आत्मदेव जी को देख करके सबके सब कहने लगी, अरे आज किस निसंतान का मुंह देख लिया हमने, आज का दिन तो हमारा निश्चित रूप से खराब जाएगा। और आत्मदेव जी ने जब ऐसा सुना तो आत्मदेव जी को बहुत दुख हुआ। आत्मदेव जी तत्क्षण वहां से मरने के लिए उद्यत हो गए और चलते चलते एक कुएं के पास जाकर के रुका। भूख और प्यास से परेशान होकर के कुएं के पास जब रुके तो कुएं के पास जल पिया। जल पी करके जैसे बैठे तब तक एक संत को देखा।
सन्यासी महात्मा थे। सन्यासी महात्मा ने देखा कि एक ब्राह्मण रो रहा है, तो उनसे उनका परिचय पूछा। परिचय पूछने के उपरांत उनके दुख का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। सन्यासी ने समझाया, ऊंचा ज्ञान प्रजारोपम, कहा कि यह जो तुम्हारा झूठा मन में अभिलाषा है कि हमें पुत्र हो जाए, संतान हो जाए, इस सबको छोड़ दो। बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत बलवान होती है, तो बलिष्ठा कर्मणो गति, इसीलिए भगवान का भजन करो। और उनको ज्ञानोपदेश दिया। आदिदेव जी स्वयं ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि इतना ज्ञान तो मुझे भी पता है, लेकिन आप लोग क्या जानो गृहस्थ धर्म में संतान की क्या महिमा होती है। अरे हमारा कर्म इतना छोटा है कि हम जिस गाय को लाते हैं वो बांझ हो जाती है, जिस फल को लाते हैं वो खराब हो जाता है। और तो आज जब हम अपने पितरों को जल देते हैं तो वह उसको ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वह चिंतित रहते हैं कि हमारे बाद उनको कौन जल देगा। इस कारण वह परम दुखी रहते हैं। सारा दुख वृत्तांत बताने के बाद सन्यासी ने समझाया है। समझ में नहीं आया है तो सन्यासी ने एक फल दिया है, कहा है कि इस फल को तो अपने पत्नी को देना और सत्य शौच आदि नियम से दी रहेगी तो 1 साल बाद अवश्य तेन पुत्रों ने निर्मला, उसको अवश्य एक निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी, बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, इस फल को दे देना। सारा नियम बता दिया। आत्मदेव जी महाराज प्रसन्नता पूर्वक घर आए, अपनी पत्नी को फल दिया और पत्नी को देखा तो सभा में वही संसार की वार्ता में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी फल दिया। पत्नी को कहा कि देवी यह फल खा लो, उसने कहा ठीक है मैं खा लूंगी, और आत्मदेव जी महाराज चल दिए। और उस फल को लेकर के उनकी पत्नी ने तमाम बहुत सारे कुतर्क करना शुरू कर दिया, फल नहीं ग्रहण किया। उनकी बहन थी तो जैसे खुद थी वैसे उसकी बहन थी। बहन ने कहा बहन तू क्यों चिंता करती है, इस फल को तू अगर परीक्षण करना हो तो गौ को खिला दे, और मेरे तो 11 पुत्र हैं, अब जो 12वां होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, और तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना, वह संतुष्ट हो जाएंगे। मैं रोज आकर के इसकी सेवा कर दिया करूंगी, इसको दूध पान आदि करवा दिया करूंगी, और यह रहस्य किसी को नहीं पता चलेगा। महाराज वैसे ही किया सब कुछ। पुत्र हुआ, कुछ दिन बाद पुत्र हुआ। अब तो महाराज आत्मदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, खूब दान पुण्य किया, खूब उत्सव मनाया है। और उसके बाद कुछ दिन बाद जिस गाय को फल खिलाया था वह गाय भी बच्चा दी, पूरा आकृति मनुष्य के जैसा, कान गौ के जैसा, इसलिए नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडित और ज्ञानी, धुंधकारी महाकल, धुंधकारी महादुष्ट। महाराज स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्वक्षी, कहा स्नान नहीं करता था, तो स्नान शौच पवित्रता नहीं, क्रियाहीनो कोई अच्छी क्रिया नहीं थी, दुर्भिक्ष कुछ भी खा लेता था, क्रोध वर्धिता अत्यंत क्रोधी, और जितने अवगुण थे सब कुछ उसके पास थे। शव हस्तेन भोजन, यहाँ तक कि मुर्दा जला के आता और तत्क्षण खा लेता बिना स्नान किए, अथवा मुर्दा के पास ही जाकर के खा लेता, मुर्दा के हाथ से, शव हस्तेन सब उसके हाथ से खा लेना। इस प्रकार के भयंकर क्रूर काम करने वाला, दुख देने वाला, जिसका बालक रोता उसके बालक को कहता कि दो मैं चुप कर देता हूँ, बालक लेता और कुएं में डाल देता, कहता कि आज के बाद तुम्हारा बालक कभी नहीं रोएगा। सारे गांव के लोग उससे दुखी हो गए, सब परेशान थे धुंधकारी से। अत्यंत क्रूर करता उस धुंधकारी में, धुंधकारी चोरी चमारी करने लगा, जुआ खेलने लगा, और एक दिन माता से रुपया मांगने लगा, रुपया दो, और माता ने धन देने से मना कर दिया। तो माता को कहा कि अगर पैसा नहीं देगी तो हंसी लत्याने लात से तुमको मारूंगा। माता तो दुख के कारण खूबे पातक तो रात्रों कुएं में कूद गई और 3 साल जन्म गता वो मर गई। आत्मदेव जी महाराज और दुखी हो गए और वह भी प्राण त्यागने को उद्यत हुए, किंतु गोकर्ण जी ने समझाया है, वैराग्य का उपदेश दिया है, और आत्मदेव जी महाराज स्कंद का पाठ करके अब भगवान में विलीन हो गए। इधर
अब धुंधकारी तो स्वतंत्र हो गया, 5 वेश्याओं को ले आया और उसके बाद खूब क्रीड़ा करने लगा और धन चोरी चमारी करने लगा। अब तो कोई बोलने वाला भी नहीं। और एक बार राजा के यहाँ चोरी किया तो उन वेश्याओं ने सोचा कि यह तो मरेगा और हमको भी मरवाएगा। इस कारण से उस वेश्याओं ने उसको रस्सी से मारना चाहा, लेकिन वो अत्यंत बलवान था, वह नहीं मरा। तो क्या किया कि उसके मुंह में अग्नि डाल दिया और अग्नि ज्वाला दुखेना 3 साल। अग्नि की ज्वाला के दुख से वह धुंधकारी मर गया। धुंधकारी मर गया, महान प्रेत बना और सबको दुख देने लगा। प्रेत बनने के बाद वह बहुत दुख स्वयं भोगने लगा, क्योंकि कोई सत्कर्म तो किया नहीं था, इसलिए प्रेत का योनि मिला और बहुत दुखी रहने लगा। हवा का झोंका आता, इधर रहता उधर बहुत परेशान रहता। गोकर्ण जी महाराज आए हैं, गोकर्ण जी ने उसको दुख को देखा है। उसके उपरांत उसके दुख के निवारण के लिए सबसे प्रश्न पूछा है, सूर्य भगवान से प्रश्न पूछा। सूर्य भगवान ने भागवत कथा करने को उपदेश दिया। भागवत कथा के उपरांत श्री गोकर्ण जी ने भागवत कथा कही है। भागवत कथा सुनने से धुंधकारी की मुक्ति हो गई है। भगवान का स्वरूप धारण करके धुंधकारी गोकर्ण जी को प्रणाम किया है और वह भगवान के लोक को चला गया। गोकर्ण जी ने पूछा कि सबको ले भी गए हमारे भक्तों, और सबने सुना, श्रवणम तो कृतम सर्वे, सबने सुना, लेकिन सबको क्यों नहीं लेके गए? तो उन्होंने कहा सुना तो सबने, लेकिन किसी ने मनन नहीं किया। इस कारण से सब भगवान के धाम ने, किंतु आपके लिए भगवान स्वयं आपको लेने आएंगे। गोकर्ण जी ने कहा कि नहीं, हमारे साथ यह सब जाएंगे, और सबको पुनः कथा सुनाई और सबको भगवान अपने धाम लेके गए। कहा कि जिस प्रकार से भगवान अयोध्या वासना पूर्वे था रामेण संग, जिस प्रकार से भगवान श्री अयोध्यानाथ ने सारी प्रजाओं को अपने साथ साकेत धाम ले गए थे, उसी प्रकार से गोकर्ण जी ने सभी नगरवासियों को अपने साथ गोलोक धाम को ले गए। इस प्रकार से वो धुंधकारी की कथा, आदिदेव की कथा है कि भगवान ने जो भाग्य में नहीं दिया उसके लिए वह परेशान हुए, संतान के लिए परेशान हुए, और संतान अत्यंत धूर्त निकला, दुख देने वाला निकला। इसीलिए कहा जाता है भगवान के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, जैसा करते हैं अच्छा करते हैं, जब करते हैं अच्छा करते हैं। इस बात का सतत ध्यान रखना चाहिए। यह काफी बड़ा हो रहा है वीडियो, इसलिए यहीं पर हम आप सबसे निवेदन करेंगे। फिर अगले कथा में कुछ शेष भाग रह गया महात्म्य का, एवं प्रथम स्कंद की कथा और द्वितीय स्कंद की कथा संक्षेप में, उसके बाद तृतीय स्कंद से हम लोग विदुर जी के प्रसंग को श्रवण करेंगे और विदुर जी से वहीं से कथा का प्रारंभ होता है। इसलिए आपको फिर वही भागवत जी की कथा का श्रवण हम सब अपने वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने कर्ण को पवित्र करने के लिए श्रवण करेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम। सभी त्रुटियों को क्षमा करेंगे विद्वज्जन। जय श्री